प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, एक राजा अपने मंत्री और राजपुरोहित को लेकर नगर भ्रमण के लिए निकल पड़ा। राजा का एक नित्य नियम था, प्रजा में कौन सुखी है कौन दुखी है, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, इस बात की जानकारी लेने के लिए वे दूसरों के भरोसे पर नहीं खुद ही निकल पड़ते थे। घूमते घूमते नगर के बाहर निकल गए। एक पनिहारी कुएं में से पानी निकाल रही थी। इन तीनों को भी प्यास लग गई थी। एक वटवृक्ष की सघन छाया में मध्याह्न का समय था। तीनों बैठ गए। सोचा कि चलो, सामने कुआं है और पनिहारी पानी निकाल रही है, तो क्यों नहीं अपनी प्यास बुझा ली जाए। सबसे पहले राजा जाते हैं और कहते हैं कि बहन, थोड़ा पानी पिला दो, बहुत प्यास लग रही है। उस महिला ने कहा, आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानती और अनजान व्यक्ति के साथ वार्तालाप करना भी मैं उचित नहीं समझती, फिर पानी पिलाना तो बहुत दूर की बात है। माना कि प्यासे को पानी और भूखे को अन्न खिलाना चाहिए, हमारी भारतीय संस्कृति है, पर मैं आपको जानती ही नहीं हूं। राजा ने कहा, मैं राहगीर हूं, मुसाफिर हूं, यात्री हूं, किसी भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। उस महिला ने कहा कि इस संसार के अंदर यात्री सिर्फ दो ही है, राहगीर सिर्फ दो ही है, मुसाफिर दो ही है, आप तीसरे कहां से आ गए? आप मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए, आप झूठ मत बोलिए कि आप राहगीर हो। राजा सोच में पड़ गया, संसार में क्या सिर्फ दो ही राहगीर है, और वे भी कौन? नहीं, ये तो आप ही जवाब दो। मैं जानती हूं दो ही राहगीर है, आप राहगीर हो ही नहीं सकते। खैर, प्यासे को पानी पिलाना धर्म है, यही सोचकर उसने राजा को पानी पिला दिया। राजा फिर से उस वटवृक्ष के पास आ गया और मंत्री से कहने लगा कि उस महिला ने, मैंने जब उससे कहा कि मैं राहगीर हूं, तो कहने लगी तो राहगीर तो इस संसार में दो ही है, आप कहां से आ गए? वो बड़ी विचक्षण और बुद्धिमत्ता महिला जाननी पड़ती है। जाओ, तुम भी पूछो। जब वो तुम्हारा परिचय पूछेगी तो कुछ ना कुछ बोलना। मंत्री चले जाता है और कहता है कि बहन, पानी पिला दो, बहुत प्यासा हूं। मंत्री को भी यह स्त्री पूछती कि आप कौन हो, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो? मैं अनजान व्यक्ति को कैसे पानी पिला दूं? उसने कहा, मैं गरीब हूं। इस समष्टि के अंदर सिर्फ दो ही गरीब हैं, तीसरा गरीब हो ही नहीं सकता है, फिर आप कहां से आ गए गरीब? कोई बात नहीं, आप नहीं बताना चाहते हो, आपका वास्तविक परिचय नहीं देना चाहते हो, तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी, आप पानी पी लीजिए और जाइए। मंत्री भी पानी पीकर चला जाता है, पर सोचने लग जाता है, मैं इतना बुद्धिमान, इतना विचक्षण प्रतिभा का धनी, अच्छे अच्छे अनउलझे किस्सों को, बातों को, झगड़ों को मिनटों के अंदर सुलझा देता हूं, आज मैं इन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा हूं। ऐसे कौन से गरीब है दो इस संसार के अंदर जो तीसरा हो ही नहीं सकता है? यहां तो बहुत सारे गरीब दिखते हैं, फिर ये महिला ऐसा क्यों कह रही है? और राजा से भी कहा कि दो ही राहगीर हैं, चलने वाले मुसाफिर कितने सारे लोग हैं। आखिर पुरोहित की बारी आती है और पुरोहित जी जब उस महिला के पास
याचना करने जाते हैं पानी की, तो महिला फिर से उनको कहती है कि आप कौन हो। पुरोहित कहता है कि मैं अंधा हूं। महिला हंसते हुए कहती है कि अंधे तो इस संसार के अंदर दो ही है, फिर आप कहां से अंधे हो गए। खैर कोई बात नहीं, आप भी पानी पी लीजिए और अपना रास्ता नापिए। तीनों गहन चिंतन के अंदर बैठ गए, राजा, मंत्री और पुरोहित। यह महिला अद्भुत है, पहेलियों के अंदर ऐसी बातें करती है जो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, पर इसके अंदर कोई गूढ़ सार छुपा हुआ है। इस महिला का हमें रेकी करना चाहिए, देखते कहां जाती है, कहां रहती है, कौन है, इसका परिचय प्राप्त करना बहुत जरूरी है। हमारे नगर के अंदर ऐसी ऐसी विचक्षण प्रतिभा की धनी महिलाएं हैं, ये तो हमारे नगर का सौभाग्य है। आखिर जब महिला पानी भर के अपने घर की तरफ जाती है तो धीरे धीरे राजपुरोहित पीछा करते हुए उसके घर का पता बराबर जान लेता है। तीनों राजमहल पहुंचते हैं। दूसरे दिन राजसभा के अंदर महाराज उस महिला को बुलवाते हैं। महिला को बुलवाने के लिए जब 4 सैनिक जाते हैं डोली लेकर, पालकी लेकर, तो महिला कहती मैं अकेली नहीं आऊंगी, मेरे साथ मेरे पति भी चलेंगे। अपने पति को साथ लेकर जब राजभवन में पहुंचती है, सभा खचाखच भरी हुई थी। महाराज को पहचान लेती है, मंत्री को भी पहचान लेती है और पुरोहित जी को भी पहचान लेती है। हाथ जोड़कर कहती है कि मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं था। कोई बात नहीं, पर हमारे मन मस्तिष्क के अंदर तब से ये सवाल खड़े हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं कि तुमने आखिर ऐसा क्यों कहा। हमें उन प्रश्नों का जवाब चाहिए। ऐसे कौन से 2 राहगीर हैं, ऐसे कौन से 2 गरीब हैं और ऐसे कैसे 2 अंधे हैं। उसने कहा हाँ, मैं जरूर जवाब दूंगी। इसके पहले राजा ने कहा, इस महिला को जब हमने पूछा था कि हमें पानी पिलाओ, तो इसने कहा कि आप कौन हो। तो राजा ने कहा, मैंने कहा मैं राहगीर हूँ। मंत्री ने कहा मैं गरीब हूँ, और पुरोहित जी ने कहा कि मैं अंधा हूँ। पर इस स्त्री ने कहा कि राहगीर तो 2 ही होते हैं, गरीब 2 ही होते हैं इस संसार के अंदर, और अंधे भी 2 ही होते, फिर आप तीसरे कहाँ से आ गए। क्या आप पूरी सभा में से कोई भी इस सवाल का जवाब दे सकता है? कौन से है वो 2 राहगीर, कौन से है 2 गरीब और कौन से है वे 2 अंधे? जो भी इसका समीचीन उत्तर देगा उसको मैं मालो माल कर दूंगा, माला माल कर दूंगा। इतना सारा पैसा और इतनी सारी धनराशि दूंगा कि शायद 7 पीढ़ियों तक वे समाप्त नहीं हो पाए। पर अच्छे अच्छे उद्भट विद्वान भी महाराज की राजसभा में बैठे थे, जवाब नहीं दे पाए। आखिर उस महिला को पूछा गया कि आप ही बताइए इनका समीचीन उत्तर क्या है। तो उसने कहा कि देखो, मैंने सबसे पहले कहा कि 2 राहगीर है, तो इस संसार के अंदर सिर्फ 2 ही राहगीर है, वो है सूर्य और चंद्र। सूर्य और चंद्र अहर्निश चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वे कभी भी रुकते नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि राहगीर तो 2 ही है। दूसरा, गरीब कौन है? तो गरीब इस संसार के अंदर एक बैल और दूसरी बेटी। बैल को, ये पहले जमाने की बात है, आज के विज्ञान के संदर्भ में इन बातों को कोई पहचानेगा नहीं, समझेगा नहीं, पर एक कहानी है। विचक्षणता, प्रत्युत्पन्न मति हमारी कैसी होनी चाहिए, उसके आधार पर आधारित पुराणों शास्त्रों के अंदर लिखी हुई कहानियां मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूं। सूर्य और चंद्र तो स्थिर है, आज हम उनको विज्ञान के हिसाब से देखे जाए तो स्थिर है। बैल और बेटी जो कि गरीब है, बैल को पहले हल के अंदर चलाने के लिए खेतों के अंदर बैल को जब जोतते थे तो बैल चुपचाप, चाहे भूखा प्यासा ही क्यों ना हो, खेत को लहूलुहान करने के लिए, सरसब्ज बनाने के लिए, लहूलुहान शब्द गलत हो गया,
सरसब्ज बनाने के लिए वो अपना खून पसीना, मतलब उसको लगी है आरी टोचते थे, खून निकलता था, वो बेचारा लहूलुहान हो जाता क्योंकि भूखा होने की वजह से चल नहीं पाता था, इसलिए मैंने लहूलुहान शब्द का प्रयोग कर लिया। पर आज की तारीख में तो ट्रैक्टरों से खेत का कृषण हो जाता है, फटाफट जो काम घंटों का होता था वो आज काम ट्रैक्टरों की सहायता से मिनटों में हो जाता है। पर कहने का आशय उस समय की बात है, तो बैल इतना गरीब, जैसा उसको हल लगाकर जोत दिया जाता था और खेत खोदने के लिए निकाल देते थे, चाबुक मारते थे, आरी खोसते थे उसके पीठ के अंदर, फिर भी वो सहन करता था, क्योंकि इसलिए मैंने उसको गरीब कहा। और बेटी, आजकल की बेटियों की बात नहीं कह रहा हूँ, उस समय की बेटी को जहाँ माँ बाप स्वेच्छा से, चाहे अंधा हो, लूला हो, काना हो, खोड़ा हो, किसी के भी साथ शादी करवा दी तो वो चुप रहती थी, मुंह से एक शब्द नहीं निकालती थी और अपना सारा संसार उसके साथ व्यतीत करने के लिए उद्यत हो जाती थी। इसलिए मैंने कहा कि गरीब तो सिर्फ दो ही है, एक बैल और दूसरा बेटी। तीसरा था आपका पुरोहित जी का, कि उन्होंने कहा कि मैं तो अंधा हूं। तो अंधे के लिए मैंने कहा था कि अंधे तो इस संसार के अंदर दो ही व्यक्ति हो सकते हैं, वो है कामांध और क्रोधांध। काम और क्रोध, ये दो अंधे इतने जबरदस्त है, इनके आगे बाकी के अंधे सब कोई महत्व नहीं रखते, क्योंकि काम के अंदर जब अंधा हो जाता है व्यक्ति तो अपना हिताहित भी नहीं सोचता है। और क्रोधांध, क्रोधाभिभूत होकर आदमी कितने सारे अनर्थ कर डालता है। इसलिए मैंने कहा कि अंधे तो सिर्फ दो ही है, एक काम और दूसरा क्रोध। भाग्यशालियों, दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के सभी सब्सक्राइबर के सदस्यों, यही कहूँगा कि आज की कहानी थोड़ी विज्ञान से विपरीत है, पर यह हमें शिक्षा देती है कुछ ना कुछ, कि हमारी प्रत्युत्पन्नमति हमें युक्ति युक्त बातों को सटीक बोलने के लिए बाध्य करते होनी चाहिए। आज हमारे बच्चों के अंदर यदि हम संस्कार देंगे, हमारे बच्चों के साथ हम बैठकर उनको गीता, रामायण, महाभारत, इनके किस्से सुनाएंगे, तो उनकी बुद्धि भी तीक्ष्ण होती चली जाएगी और कई समस्याओं का निराकरण इन बातों से हमें प्राप्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। छोटी छोटी प्रेरणास्पद कहानियों को आप प्रतिदिन सुनते रहिए, और मेरे इस चैनल को अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।